नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह। शुक्ल जी के बुक से वन लाइनर प्रश्न बना के आप सभी को मैं कराती हूँ, ताकि आप पेपर में यदि प्रश्न बने तो सही कर लें। 4 क्लासें हो चुकी हैं, हर क्लास में हम 50 प्रश्न देखते हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम 200 से 250 तक प्रश्न देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जो प्रश्न हैं वो सब आपको अच्छे लगेंगे और एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि शकुंतला नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष। तो 1862। शुक्ल जी में 62 दिया है, कहीं 63 भी मिलता है। तो शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह 1862 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे रुद्र दत्त। कौन थे भारत मित्र पत्रिका के संपादक? रुद्र दत्त थे। तीसरा प्रश्न में एक कथन है, पूछा गया है। किसका कथन है? कि कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वो बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पे है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। तो ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कहते हैं कि कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वो बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पे है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। चौथा प्रश्न है इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, 1744 में लिखी गई। इसी रचना के कारण उनको उपालंभ सुनने को मिला। नूर मोहम्मद सबरहद के रहने वाले थे, मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इंद्रावती अनुराग बासुरी रौस्तुल हकायक उनकी रचना है। इंद्रावती में नायिका तो इंद्रावती है, लेकिन नायक है राजकुंवर। ध्यान देंगे, राजकुमार मृगावती का नायक है और इंद्रावती का नायक राजकुंवर है। इसके बाद है 5वां प्रश्न, बौद्ध गान और दोहा के संपादक कौन हैं? तो हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान और दोहा के संपादक हरप्रसाद शास्त्री हैं। 6वां प्रश्न है नरवई बोध, ये रचना किसकी है? तो ये गोरखनाथ की है। नरवई बोध किसकी रचना? गोरखनाथ की। 7वां प्रश्न है, एक पंक्ति है, पूछी गई है किसकी है? ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तो ये पंक्ति नामदेव की है। नामदेव कहते हैं कि ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। 8वां प्रश्न है जायसी के गुरु कौन थे? तो जायसी के गुरु शेख मोहिदी थे। कौन थे जायसी के गुरु? शेख मोहिदी। इसके बाद है कि रामानंद की रचना है श्री रामार्चन पद्धति, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृत है। श्री रामार्चन पद्धति की भाषा संस्कृत है। 210 नंबर का प्रश्न है कि भक्तमाल में नाभादास ने कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है? तो 200। 316 छप्पयों में नाभादास ने भक्तमाल में 200 भक्तों का वर्णन किया है। 11वां प्रश्न है कि सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष किस रचना में बताया है? तो सूर सारावली में। सूर सारावली सूरदास की रचना है और इसमें अपनी अवस्था सूरदास 67 वर्ष की बताते हैं। 12वां प्रश्न है कि किस कवि ने चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया था? तो चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया था गदाधर भट्ट ने। ध्यान देंगे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया था किसने? गदाधर भट्ट ने। इसके बाद है हित हरिवंश की माता का नाम क्या था? हमने पिछली क्लास में नागरी दास की उपपत्नी का नाम देखा था, बनी ठड़ी। हित हरिवंश जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और ध्रुव दास के गुरु हैं, इनकी माता का नाम था तारावती। क्या था? तारावती। 14वां प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया?
तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने दिया भूषण को कवि भूषण की उपाधि? सोलंकी राजा रुद्र ने। 15वां प्रश्न है विनय शतक, ये किसकी रचना है? तो सुधा निधि, विनय शतक, ये तोस की रचनाएं हैं ना, तो ध्यान देंगे। विनय शतक, सुधा निधि किसकी रचना? तोस की। 16 नंबर में एक पंक्ति है, पूछी गई है, किसकी है? कारी कुर कोकिला काहे को बैर काढ़ तीरे। तो ये पंक्ति घनानंद की है। किसकी? घनानंद। ये कहते हैं कारिकुर कोकिला काहे को बैर काढ़ तीरी। तो कारिकुर कोकिला काहे को बैर काढ़ तीरी, घनानंद। 17वां प्रश्न है बिहारी बिहार काव्य ग्रंथ किसका है? तो ये अंबिका दत्त व्यास का है। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास का काव्य ग्रंथ है। 18वां प्रश्न है सज्जाद संबुल नाटक, ये नाटक किसने लिखा? सज्जाद संबुल शमशाद शोषण, तो ये केशव राम भट्ट ने लिखा है। तो सज्जाद संबुल नाटक केशव राम भट्ट का। इसके बाद है हरिऔध का उपन्यास है अधखिला फूल, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है तो 1907। हरिऔध के उपन्यास दो हैं, एक ठेठ हिंदी का ठाठ है जो 1899 में है और एक अधखिला फूल है जो 1907 में है, तो याद रखेंगे। 20वां प्रश्न है हिंदी की पहली मौलिक कहानी, तो वो है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, 1900 में प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका में छपती है और इसे टेम्पेस्ट की छाया भी माना जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है फिर निराशा क्यों, ये निबंध है। फिर निराशा क्यों, तो ये निबंध है बाबू गुलाब राय का। ये लिखते हैं फिर निराशा क्यों, तो फिर निराशा क्यों निबंध किसका? बाबू गुलाब राय का। 22वां प्रश्न है विराटा की पद्मिनी, ये उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है विराटा की पद्मिनी। 23 नंबर में पंक्ति है, पूछी गई है ये पंक्ति किसकी है कि इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रय था। तो ये पंक्ति हमारे श्रीधर पाठक जी की है कि इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रय था। ये पंक्ति किसकी? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की पहली रचना एकांतवासी योगी है, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद है राष्ट्र भारती, देवदूत है, भारत भक्ति है, राष्ट्र भारती है, किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की। पिछली क्लास में हमने इनका भारत भक्ति देखा था, इस क्लास में राष्ट्र भारती आ गया, तो राष्ट्र भारती कविता रामचरित उपाध्याय। 25 नंबर में है काव्य मानवी, किसका काव्य संग्रह है? मानवी। तो मानवी काव्य संग्रह है ठाकुर गोपाल शरण सिंह का। इनकी काव्य रचनाएं देखेंगे तो मानवी है, संचिता है, ज्योतिषमती है। तो मानवी, संचिता, ज्योतिषमती किसकी रचनाएं? ठाकुर गोपाल शरण सिंह की। 26 नंबर में बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है और पूछी गई है ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंत जी की है। क्या है पंक्ति? हंस पड़े कुसुमों में छविमान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनित। तो हंस पड़े कुसुमों में छविमान, ये पंक्ति गुंजन से है और किसकी है? तो पंत जी की है, तो ध्यान देंगे। हंस पड़े कुसुमों में छविमान, गुंजन से पंत जी का, इतना ही याद रखना है। इसके बाद है चित्तौड़ की चिता, ये काव्य रचना है, किसकी है? तो ये राम कुमार वर्मा की है। राम कुमार वर्मा ने लिखा है चित्तौड़ की चिता। तो चित्तौड़ की चिता रचना किसकी? राम कुमार वर्मा। 28 नंबर का प्रश्न है कि आलम किसके आश्रित कवि थे? तो आलम मुअज्जम के आश्रित कवि थे। आलम किसके आश्रित थे? मुअज्जम। इसके बाद है रसलीन का मूल नाम क्या था? आलम की रचना आलम के लिए है, श्याम सनेही है, ध्यान देंगे। श्याम सनेही
और आलम के लिए आलम की रचनाएं हैं। इनकी प्रेमिका पत्नी थी शेख रंगरेजिन और इनका पुत्र था जहान। तो आलम मुअज्जम के आश्रित थे। रसलीन का मूल नाम था सैयद गुलाब नबी। ध्यान देंगे इनकी जो रचनाएं हैं वो अंग दर्पण है और रस प्रबोध है, तो याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि केशव दास की कौन सी रचना है जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग पे लिखी गई है? तो वो है विज्ञान गीता। जो विज्ञान गीता लिखा है केशव दास ने ना, वो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग पे लिखा है। इसके बाद 31 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है, वल्लभाचार्य का कौन सा ग्रंथ था जो अपूर्ण था? तो वो है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य का ग्रंथ अणुभाष्य अपूर्ण था। इसके बाद है उस्मान ने लिखा है चित्रावली। चित्रावली का रचना काल क्या है? 1613 ईस्वी है। चित्रावली उस्मान ने लिखा। नायक सुजान कुमार है, नायिका चित्रावली है। और कब लिखा गया? 1613 में। 33 नंबर का प्रश्न है कि किस रचना में बालनाथ के टीले का जिक्र मिलता है? तो वो झांसी के पद्मावत में। बालनाथ का टीला पद्मावत में। पद्मावत 1540 में लिखा गया। 34 नंबर का प्रश्न है, एक कथन है जो एग्ज़ाम में भी आया है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट के निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये शुक्ल जी ही तो कहते हैं कि नाथ पंथ जो है वो सिद्धों की परंपरा से छट के निकला है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। 35 नंबर में पंक्ति है बहुत अच्छी, चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो का जन्म स्थान एटा। तो चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो हैं और आधुनिक काल में खड़ी बोली के पहले कवि श्रीधर पाठक हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि किस राजकुमारी को उड़ने की विद्या आती थी? तो उड़ने की विद्या जानती थी मृगावती की नायिका मृगावती। तो जो राजकुमारी मृगावती थी ये उड़ने की विद्या जानती थी। मृगावती का नायक राजकुमार है, नायिका राजकुमारी है। 37 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली। एक एक प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए। कहते हैं ना एकदम इसको घोल के पी जाना है, तैयार कर लीजिए। यही सब प्रश्न आएंगे, इनमें से एक भी मत गलती करिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब प्रश्नों को तैयार रखिए, आपके ज़बान पे ये रटे होने चाहिए। नींद में भी कोई जगा के पूछे तो आप इसका सही जवाब दें, तब आप एग्ज़ाम निकालेंगे। फालतू चीज़ों के चक्कर में न पड़े। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं दे रही हूँ, लेकिन वैल्यू आप इसकी समझेंगे नहीं, आप इसे अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, यही गलती कर देंगे और फिर कहाँ से रिजल्ट बनेगा। तो इसे तैयार कीजिए। तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पे गीतावली लिखा है। वृंदावन यात्रा के अवसर पे वो कृष्ण गीतावली लिखते हैं और सूरदास के अनुकरण पे गीतावली लिखते हैं। 38 नंबर का है हमीर हठ किसकी रचना है? तो ये है चंद्रशेखर वाजपेयी का। एक हठी हमीर नाटक है, वो प्रताप नारायण मिश्र का है हठी हमीर नाटक। और ये हमीर हठ है प्रबंध रचना, तो ये चंद्रशेखर वाजपेयी की है। 39 नंबर में है निबंध कल्पना। कल्पना किसका निबंध है? तो ये हमारे भट्ट जी का निबंध है, जिनका जन्म 1844 में प्रयाग में हुआ था, जिन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 में प्रयाग से निकाला। ये भारतेंदु युग के सबसे बड़े कवि थे। 40 नंबर का प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास का कौन सा नाटक रोमियो एंड जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है? तो जो रणधीर प्रेम मोहिनी है ना, 1877 में लिखा गया, यही इनका नाटक रोमियो और जूलियट की ओर ध्यान ले जाता है। 41 नंबर का प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किसके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को।
ध्यान देंगे। गोविंद नारायण मिश्र हैं जिन लिखते समय जिनके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे, जिन्होंने प्राकृत विचार निबंध लिखा है, कवि और चित्रकार लिखा है, तो यही गोविंद नारायण मिश्र हैं। तो इन्हीं को शुक्ल जी कहते हैं, इनके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला। 42 नंबर का सुपर मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना है। किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। 43 नंबर में है केसों की कथा। ये रचना है, काव्य रचना। किसने लिखा है केसों की कथा? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। केसों की कथा गुप्त जी ने लिखा है। 44 नंबर में एक पंक्ति है, पूछी गई है, किसकी है? ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्त्र दल सरस सुआस। तो ये पंक्ति गुप्त जी की साकेत से है। ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्त्र दल सरस सुआस। तो ये गुप्त जी की साकेत से। 45 नंबर में बहुत बढ़िया प्रश्न है कि प्रसाद जी की कौन सी दो रचनाएं हैं जो अतुकांत छंद में हैं? तो दो अतुकांत रचनाएं हैं, एक तो प्रेम पथिक है जो फेमस ही है, और एक महाराणा का महत्व भी है जो लहर में संकलित है। तो ध्यान देंगे, प्रसाद जी की अतुकांत रचनाएं प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। तो प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन सी? प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। 46 नंबर में है अपराजिता काव्य संग्रह। ये किसका काव्य संग्रह है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का। अपराजिता है, लाल चूनर है, करील है, तो किसने लिखा? अंचल ने लिखा। अंचल कौन थे? मानसलवाद के प्रवर्तक थे। इसके बाद है भाव पंचासिका। अच्छा प्रश्न है, किसकी रचना है? तो वृंद। वृंद सत्सई लिखे हैं, यमक सत्सई लिखे हैं, सत्सैयाकार थे वृंद। और भाव पंचासिका इनकी रचना है। और अलंकार पंचासिका मतिराम का, भाव पंचासिका वृंद का, याद रखेंगे। 48 नंबर में आते हैं। 48 नंबर में था जुगल नक्सिक। ये किसकी रचना है? तो जिन्होंने काव्य विलास लिखा है, जो चरखारी नरेश के दरबार में रहते थे, वही प्रताप शाही हैं, लिखते हैं जुगल नक्सिक। तो काव्य विलास इनका ज़्यादा फेमस है, व्यंग्यार्थ कौमुदी इनका ज़्यादा फेमस है। तो काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही का ध्यान रखेंगे और जुगल नक्सिक भी साथ में याद रखेंगे। 49 नंबर का प्रश्न है भिखारी दास किसके आश्रित थे? तो भिखारी दास हिंदुपति के। भिखारी दास हिंदुपति के थे। चिंतामणि मकरंद शाह के थे, और केशव इंद्रजीत सिंह के थे, बिहारी जय सिंह के थे, मतिराम तो कई राजाओं के यहाँ थे, आलम मुअज्जम के यहाँ थे। तो ध्यान देना है, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ थे, भिखारी दास हिंदुपति सिंह के यहाँ। 50 नंबर का प्रश्न है कि रस खान ने अपनी किस रचना में अपने को शाही खानदान का कहा है? तो प्रेम वाटिका में अपना वंश परंपरा दिए हैं। तो अपने को शाही खानदान का बताते हैं रस खान किस रचना में? प्रेम वाटिका में। रस खान का जन्म कब हुआ था? 1553 में हुआ था। रस खान के लिए ही तो शुक्ल जी 53 में नहीं हुआ था, 33 में हुआ था। 1533 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली के आसपास। रस खान के लिए ही शुक्ल जी कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। तो किसके लिए कहते हैं भारतेंदु जी? रस खान के लिए। तो भारतेंदु की ये पंक्ति फेमस है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। रस खान 1533 में दिल्ली के निकट जन्म हुआ। प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का बताए हैं। प्रेम वाटिका इनकी रचना है, 1614 में लिखी गई है। तो इस प्रकार हमने आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और 250 तक हम आ गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिदिन आपको ये वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट भी बन गई है शुक्ल जी की इतिहास सार संग्रह नाम से। पीछे की क्लास भी आप देख सकते हैं। यकीन मानिए यही सब प्रश्न एग्जाम में आएंगे। मन लगा के पढ़िए,
बेस्ट से बेस्ट चीज़ मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मेरी पूरी इच्छा है कि आप सभी का रिजल्ट बने। आप विश्वास के साथ जुड़े हैं, आपका विश्वास हम पे बना रहे, तो पूरा मेहनत रहेगा आपके लिए। आप बस जो दिया जा रहा है उसे तैयार कीजिए ईमानदारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।